नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। आप बता दें कि ये मामला अमरकंटक थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भेजरी का है, जहां पर आज सुबह सुबह अपने ही यहाँ पर खेत पर गए 65 वर्षीय सरपंच की यहाँ पर जो है शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। आप बता दें कि यहाँ पर जो है कांग्रेस नेता और सरपंच का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शव मिलने से जो है इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लगातार भेजरी ग्राम के सरपंच रहे दिलराज सिंह बताया जा रहा है कि पिछले 18 सालों से सरपंच थे। उनका संदिग्ध अवस्था में खेत में यहाँ पर शव बरामद हुआ है, जो उनकी यहाँ पर गृहग्राम में यहाँ पर उनके ही खेत में मिला है और साथ ही बताया जा रहा है कि शव हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। घटना की सूचना पर अमरकंटक पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और चलिए बात डिंडोरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले के बजाग में यहाँ पर साहू समाज जनजाति यहाँ पर रथ यात्रा पहुंची, जहाँ पर नगर के वरिष्ठ जन और साथ ही यहाँ पर माताओं ने और साथ ही बहनों ने शामिल होकर जोरदार स्वागत किया। आप बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ पर यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है। आगामी 19 मार्च 2023 को यहाँ पर भोपाल की जमूरी मैदान में यहाँ पर साहू समाज की तरफ से विशाल सम्मेलन होगा और आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में साहू समाज के लोग पहुंचने की भी यहाँ पर अपील की जा रही है। रथ यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू, जिला अध्यक्ष दुर्गेश साहू और साथ ही प्रदेश संगठन मंत्री बद्री प्रसाद साहू और मुरारी लाल साहू सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वामी मां कर्मा देवी साहू समाज जनजागृति यात्रा 17 अप्रैल से जबलपुर से प्रारंभ होकर के 19 मार्च 2023 तक के लिए 11 माह 2 दिन के समय के लिए यह रथ यात्रा निकली हुई है। हम नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला होते हुए डिंडोरी जिले में पिछले 4 दिन से यहीं पे और आज बजाग क्षेत्र में हमारा आगमन हुआ, जहां पर सभी स्वजाति बंधुओं ने, माताओं बहनों ने भव्य शोभा यात्रा 4 किलोमीटर की निकाल करके सभी ग्राम में भ्रमण कराया। पूजन अर्चन के साथ है ये यात्रा जो है आम सभा में के साथ जो है समापन हुआ। और से बात अब अगली खबर की करेंगे। आप लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की तरफ से तैयार रामकथा साहित्य में यहाँ पर वर्णित वनवासी चरित्रों पर भी यहाँ पर आधारित वनवासी लीलाओं और साथ ही बताया जा रहा है कि भक्तमती, शबरी और निषाद राज ग्रह की यहाँ पर प्रस्तुतियां जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदेश के यहाँ पर जो है जनजातीय ब्लॉकों में हो रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन उमरिया के यहाँ पर सहयोग से पाली में 2 दिवसीय वनवासी लीलाओं की प्रस्तुति आयोजित की गई और आपको बता दें यहाँ पर श्रृंखला में सबसे पहले 21 मई 2022 को सामुदायिक भवन स्कूल ग्राउंड बीईओ ऑफिस पाली जिला उमरिया में और सविता दाहिया उमरिया की तरफ से भक्तिमती यहाँ पर शबरी की प्रस्तुति दी गई। सबसे पहले दिन यहाँ पर कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री मीना सिंह, एसडीएम पाली नेहा सोनी और एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट और तहसीलदार राजेश पारस सहित यहाँ पर कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी पावन अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से ये वनवास के समय जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अलग अलग स्थानों पर जो उनके द्वारा जो प्रस्तुति किए गए हैं, जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरे हैं, जो जो उनको कठिनाइयाँ और जो रास्ते पर जो चीज़ है उनके साथ हुआ है, तो आप सबने बहुत अच्छे से देखा। और हमारे जितने भी कलाकार साथी इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे थे, और मैं तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। जी, हमारी टीम है सतना से लोक रंग समिति और मेरा नाम सविता दाहिया है। मैं उस रंग समूह की निर्देशक हूँ और इस शबरी लीला की भी निर्देशक हूँ। और हमारी टीम ने यहाँ पे भक्तिमती शबरी लीला प्रस्तुत की थी, जो कि संस्कृति विभाग के सहयोग से हम कर पाए। जितने भी इसमें एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब विभाग की तरफ से रहे। और यहाँ उमरिया में
पाली ब्लॉक में करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि लोगों को हम इस भक्ति धारा से जोड़ सकें, प्रभु श्री राम जब वनवास में थे उस वनवासी लीला से जोड़ सकें। से 2 दिवसीय कार्यक्रम है पाली अनुभाग में। आज भक्तिमती माता शबरी के बारे में मंचन हुआ, कल इसी प्रकार से निषाद राज के बारे में यहाँ पर मंचन होगा। समय वही रहेगा, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, आज 1 दिवसीय हो चुका है, कल फिर ये कार्यक्रम इसी समय पर होगा। क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि आज भी बहुत संख्या में लोग आए थे, कल भी अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, निषाद राज के बारे में जाने। यहाँ आकर के बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे हम भगवान राम को करीब से देख रहे हैं। कलाकारों का उत्साहवर्धन हो और पाली के सभी लोग यहाँ पर आए। और चलिए बात अनूपपुर की करेंगे। आप तक यहाँ पर जिला कोतमा थाना अंतर्गत ग्राम दुल्ही बांध निवासी यहाँ पर सोहन लाल जायसवाल के साथ हुई यहाँ पर धोखाधड़ी से जुड़ा एक मामला है, जहाँ पर पीड़ित सोहन लाल जायसवाल ने यहाँ पर कोतमा थाने में शिकायत करते हुए बताया कि शांति जीवन रियलिटी एंड ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी एजेंट के रामकृष्ण कश्यप की तरफ से और मैनेजर विनोद सिन्हा की तरफ से यहाँ पर कूट रचित दस्तावेज देकर मेरे साथ 11 लाख रुपए की ठगी की गई है। शिकायतकर्ता ने यहाँ पर यह भी आरोप लगाया कि जब पैसा मांगने पर नहीं दे रही हैं तो यहाँ पर फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एजेंट और साथी मैनेजर के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोहन जायसवाल हैं और ये दुल्ही बांध के निवासी हैं। इनके मोहल्ले में कोई एजेंट रहते थे किसी कंपनी के, उनका नाम संबोधन रामकृष्ण है। ये जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के पश्चात ये सेंट्रल बैंक में जा रहे थे अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इनको ये मैनेजर साहब मिले, इनको बहकाया, बोले हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम शांति जीवन रियलिटी एंड ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी है, आप इसमें पैसा जमा करिए, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और मैनेजर साहब द्वारा बताया गया कि इसमें आपको जो है 11 लाख रुपए को जमा करने होंगे, उसके बदले हम आपको हर महीने 50,000। और इसके बाद अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सकैनिया के ग्राम प्रधान संजय चौधरी सहित यहाँ पर वहां के निवासियों ने जिलाधिकारी और साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर जांच किए जाने की बात करते हुए नीलामी ठेके को भी निरस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व प्रधान सतनाम कंबोज की तरफ से भी यहाँ पर विद्यालय पहुंचकर कड़ा विरोध किया गया, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम सकैनिया की राजकीय इंटर कॉलेज के यहाँ पर 18 कमरों की बनी पुरानी इमारत को ध्वस्त करने के ठेके को यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने गुपचुप तरीके से मात्र 55,000 रुपए में नीलाम कर दिया, जिसकी खबर लगती है यहाँ पर ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, विरोध प्रदर्शन किया, ग्राम प्रधान से यहाँ पर शिकायत की, जिस पर ग्राम प्रधान संजय चौधरी की तरफ से जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को शिकायत की गई है और साथ ही इस पर मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। कक्षा 9 से लेके इंटर तक की शिक्षा यहीं से ग्रहण की है और आज बड़ा दुख का विषय है कि एक इंटर कॉलेज की पूरी बिल्डिंग मात्र 55,000 रुपये में नीलाम हो जाना। और उससे एक अचंभे की बात है कि जेई साहब ने इसका एस्टीमेट ही 38,000 रुपये का बनाया है। जिस बिल्डिंग में आप बताइए कि लगभग 1.5 लाख ईंट लगी हो और उसका एस्टीमेट 38,000 रुपये का बने, तो हम उन महानुभाव से जेई साहब से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने किस आधार पे इतनी बड़ी बिल्डिंग का एस्टीमेट 38,000 रुपये का बना दिया और एक बंद कमरे। इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, कब ये एस्टीमेट बन गया, कब नीलामी होगी। हमने जब थोड़ा सा जानकारी हुई कि ये पुरानी बिल्डिंग नीलाम हो रही है तो मैंने प्रधानाचार्य को अवगत कराया कि जब भी इसकी बोली हो तो इसकी ओपन बोली कराई जाए, सभी जगह बताया जाए। क्षेत्र के जितने ज़्यादा ठेकेदार आएंगे उतना ही जो है सरकार का फ़ायदा होगा, मगर इन्होंने कोई ओपन बोली ना करा के। ऐसा है, मैं इस सकैनिया का पूर्व प्रधान हूँ, सतनाम दास मेरा नाम है और मैं संरक्षक भी हूँ इस विद्यालय शिक्षा समिति में। लेकिन यहाँ जो गोपनीय तरीके से जो नया प्रिंसिपल आया है और इसकी और जेई की मिली भगत से इन्होंने 55,000 रुपये में इसका 18 कमरों का लगभग हैं ये 18 कमरे, जिसमें आवासीय भी हैं और विद्यालय का पुराना भवन भी है। कुल 55,000 में 18 कमरों की नीलामी मिली भगत से छुटा दी गई है। और जब गांव वालों को और हमें पता चला तो हमने तुरंत इसकी सूचना जो है डीएम साहब को रिटिन में दी है। उसमें गांव वालों के, ग्राम प्रधान के, हमारे सबके सिग्नेचर हैं, जिसमें उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षा अपने उधम सिंह नगर को अपने शिक्षा अधिकारी को जांच करके
तुरंत कार्रवाई करने की मांग उन्होंने ऑर्डर दिया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र की तरफ से यहाँ पर विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर संरक्षित प्रजातियों को लेकर अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021 और 22 को जारी कर दिया है। उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर बायोडायवर्सिटी और रिसर्च के यहाँ पर 6 केंद्र हैं, जहाँ पर हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, गोपेश्वर और देहरादून है। साल 2021 और 22 में इन केंद्रों पर एक्स सीटू और साथ ही इन सीटू संरक्षण उपायों के माध्यम से 1943 प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। और जबकि पिछले साल यहाँ पर आरक्षित प्रजातियों की यहाँ पर कुल संख्या 1576 थी और ये हम सभी लोगों के लिए यहाँ पर चिंता का विषय है। इस साल दर साल यहाँ पर कई औषधीय गुणों और साथ ही यहाँ पर स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। इस साल उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान की तरफ से यहाँ पर स्थानीय पौधों की भी प्रजातियों को संरक्षण करना था। स्थानीय प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जो केवल यहाँ पर विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और दुनिया में किसी अन्य क्षेत्र में ये प्रजातियां नहीं मिलती। सर, आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इसके लिए वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आइए और यहाँ एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी, उसमें प्रतिभाग करिए। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे महाविद्यालय इंदिरा प्रियदर्शनी महिला वाणिज्य महाविद्यालय के द्वारा आए हुए हैं। पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्योंकि उत्तराखंड जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हर तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेके टेम्परेट फॉरेस्ट से लेके अल्पाइन फॉरेस्ट, हर अल्टीट्यूड पे अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ जिसमें अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ हो गए, वन्य जीव पाए जाते हैं। तो हमें हमारे राज्य के लोगों को, चाहे वो स्थानीय लोग हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर स्कूली बच्चे हैं, इनको पता होना चाहिए कि जैव विविधता हमारे राज्य में किस तरह की जैव विविधता पाई जाती है। आयोजित जैव विविधता संरक्षण के दौरान हम महिला महाविद्यालय से 28 छात्राओं के साथ और 6 जो शोध छात्राएं हैं वो यहाँ आई हुई हैं, जिसमें हमें सर के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बताया गया और अलग अलग प्रकार की पादप जातियों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई। अभी इसी थीम पर, जैव विविधता संरक्षण थीम पर ही एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कि सभी पीजी जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ताकि लोगों को इसके संदर्भ में जानकारी मिल सके और बायो जो डाइवर्सिटी है उसके संरक्षण का मैसेज मिल सके। देखिए, आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इस साल की जो जैव विविधता की जो थीम है वो जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण करने की बात कही गई है। तो हमने इसी कड़ी में आज यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं को बुलाया है जो पेंटिंग कर रही हैं जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, हमारा एक जो जैव विविधता की हमने 101 आइकन्स की एक संग्रहणिका बनाई गई है, उसका उद्घाटन अभी हमारे प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा किया जाए। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर हरिद्वार और लक्सर के देहात क्षेत्रों में रात से यहाँ पर लगातार जो है बारिश हुई है, मौसम का मिजाज बदल चुका है। आप लोग देखिए, यहाँ पर विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने से किसानों की फसलों को भी अब सीधा इसका फायदा होगा। किसानों की गन्ने और साथ यहाँ पर चारे की फसल के साथ साथ यहाँ पर धान की फसल को भी सीधा बारिश होने से फायदा होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तापमान में गिरावट आई है और वहीं लोगों ने यहाँ पर गर्मी से अब राहत की सांस ली है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश होने के चलते और साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश होने के चलते लोगों को अब गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के यहाँ पर आह्वान पर उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में देश भर में अतिक्रमण के नाम पर रेहड़ी पटरी के यहाँ पर लघु व्यापारियों को उनके कारोबारी जो है स्थानों से हटाए जाने के विरोध में 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने का उद्देश्य है। और इसी को लेकर जो है रेहड़ी पटरी के यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों के अधिकारों के प्रति जागरूक जनसंपर्क अभियान के तहत जो है सप्त ऋषि, भूपतवाला, खंडखड़ी, भीमगोड़ा और पंतदीप पार्किंग, हर की पौड़ी, रौडी और बेलवाला अपर रोड, भल्ला रोड, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कनखल चौक बाजार आदि क्षेत्रों के यहाँ पर
रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों के संगठनों के साथ बैठक की। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के यहाँ पर समर्थन के लिए यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसो के यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो है सभी से आह्वान करा कि आगामी 25 मई को भारतवर्ष के सभी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों के संगठन से अपना सहयोग दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ हमारे 15 वेंडिंग जोन है और 15 वेंडिंग जोन में से ये पोस्ट ऑफिस पर जो शहीद पार्क है, यहाँ पर जूस की ठेली से लेकर और बीसी आसाराम की गली, जहाँ पर बीसी आसाराम जी का ऑफिस है, वहाँ तक 50 वेंडर की क्षमता का ये वेंडिंग जोन है। और तमाम जो यहाँ पर वेंडर कारोबार करते हैं, 2018 के सर्वे में उनका सर्वे भी हो रखा है। चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर जंगल सफारी का प्राकृतिक और साथ ही यहाँ पर करीब से निहारने और वन्य जीवों के दीदार के लिए यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर आ रही है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण स्लॉट फुल होने से यहाँ पर जंगल सफारी करने वालों की संख्या में अचानक से इजाफा होने लगा। चारधाम यात्रा नहीं कर पाने के वाले यहाँ पर निराश यात्रियों के चेहरे पर जंगल सफारी से मुस्कान लौट रही है। चारधाम यात्रा और साथ ही गर्मी का सीजन शुरू होने से हरिद्वार में रौनक है और यात्रियों का यहाँ पर सैलाब उमड़ने लगा है। हरिद्वार की बाजार, होटल और साथ ही ट्रेवल्स से कारोबार ही नहीं, राजाजी टाइगर रिजर्व यहाँ पर गुलजार है और चिला, मोतीचूर और साथ ही रानीपुर गेट रेंज पर्यटक की यहाँ पर पहली पसंद बना हुआ है। हिरणों के यहाँ पर झुंड जंगल सफारी की यहाँ पर ट्रैकों के भी आसपास विचरण करते हुए दिखाई दिए। और चलिए बात लाल कुआं की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर प्रगतिशील संस्था की तरफ से आयोजित उत्तराखंड सरकार के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को यहाँ पर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत 41 महिलाओं का फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं और ये बात क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ पर प्रगतिशील संस्था की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही है। कार्यक्रम में आयोजक आपदा की संस्था प्रगतिशील के अपर निदेशक शशि कुमार सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और साथ ही वक्फ विकास निगम उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक युवाओं आजीविका के यहाँ पर लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना में संस्था ने यहाँ पर 41 महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।